यस, तो हम इसके आगे करने वाले हैं। अभी हमने लास्ट जितने चैप्टर किए थे उसके आगे करेंगे हम। इसके आगे है सेफ्टी इन द कार और सॉरी बस एंड कार। तो अरीबा, आपको पता है बस क्या होता है और कार क्या होता है? यस मैम। या बस बड़ा होता है? इसमें ऐसे कुछ शीशे लगे होते हैं। बस में कितने टायर होते हैं अरीबा? 4। हाँ, ओके। कार में कितने टायर होते हैं? 4। ओके। तो अब हम पढ़ेंगे। आपको कार और बस आपने तो देखा है ना? यस मैम। गुड। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमें मतलब सेफ्टी इन द बस और कार, हमें कार और बस में सेफ कैसे रहना है। ओके। यस मैम। ऑलवेज वेट इन ए लाइन फॉर द बस। हमेशा बस के लाइन में वेट करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बस स्टॉप पे जाके वेट करो, बस आने वाली है, बस आने वाली है। यस मैम। हाँ, तो बस लाइन में हमें हमें मतलब वेट करना चाहिए। ओके। सिट प्रॉपरली ऑन योर सीट। डू नॉट स्टैंड नियर द डोर ऑफ द बस। मतलब सही से बैठो अपने सीट पर। डू नॉट स्टैंड नियर द डोर और ऑफ द बस। मतलब सही से बैठो। और डू नॉट स्टैंड, खड़े मत हो। और नियर यानी पास द डोर ऑफ द बस के डोर के पास खड़े मत हो। बिकॉज पैसेंजर्स आते रहते हैं ना, तो उनको डिस्टर्बिंग होती है, तो हमें वहां पे नहीं खड़े होना चाहिए। ओके। यस मैम। नेक्स्ट। ओके। आप धीरे धीरे इसको रीड करने की कोशिश करो। ओके मैम। डू नॉट डू नॉट डू नॉट स्टॉप पुट PUT पुट पुट योर सीट। नहीं, मैंने आपको ये बॉडी पार्ट्स में पढ़ा रखा था, बताओ ये क्या है? हेड। हैंड या हेड। एंड ये क्या है? आर्म। आर्म यानी? बाजू। गुड। उसके आगे क्या है? मैंने आपको ये कल की क्लास में भी बताया था। आउटसाइड आउटसाइड। यानी बाहर। द विंडो ऑफ द मूविंग बस और कार यू में गेट हर्ट। डू नॉट पुट योर हैंड और आर्म हेड और आर्म, मतलब अपने सर को और अपने आर्म को बाहर मत निकालो विंडो के। हिलो मत ज्यादा, किसमें? बस में और कार में। बिकॉज ऑफ ए मूविंग बस, क्योंकि बस और कार ज्यादा हिलते हैं। यू मे हर्ट यू मे गेट हर्ट, तुम्हें चोट लग सकती है। ओके। नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। ड्राइवर कौन होता है रिबा? जो कार और बस चलाता है। हाँ, तो इसमें बोला है नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। यहाँ पे ड्राइवर मैन ये कुछ भी आ जाएगा, लेकिन आप बस के और कार के या बाइक के किसी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके। वेट फॉर द कार और बस स्टॉप बिफोर ऑफ। ओके, हमें वेट करना चाहिए किसका? कार का और बस का। टू स्टॉप बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। या पहले। हमें वेट करना चाहिए, मतलब उसको रुकने, मतलब कार या बस रुकने तक का हमें वेट करना चाहिए। ठीक है। एंड यस। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट इन द कार। इट्स कीप योर सेफ इन केस ऑफ ए एक्सीडेंट। ओके। एक्सीडेंट की स्पेलिंग देख लो, सीट बेल्ट की स्पेलिंग देख लो, कीप की, सेफ की, केस की। इसमें बता रखा है हमेशा अपना सीट बेल्ट बांध के बैठो इन द कार में। इट कीप अस सेफ, ये हमें सेफ रखते हैं। किससे? एक्सीडेंट से। एक्सीडेंट यानी? एक्सीडेंट यानी जो जो चोट कोई लग जाती है, हर्ट हो जाता है ना, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं?
सेफ्टी वाइल स्विमिंग, स्विमिंग में यानी स्विमिंग जो हम करते हैं, जो पानी में स्विमिंग करते हैं, इनसे सेफ। यूज ए स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर लर्निंग स्विम, मतलब इसमें स्विम, इसमें ट्यूब बताया है ये चीज, तो इसको लो। इफ यू आर लर्निंग स्विम, अगर तुम स्विमिंग सीख रहे हो तो डू नॉट टू अलोन फॉर ए स्विमिंग, मतलब डू नॉट गो अलोन फॉर ए स्विम, तो मतलब अकेले तुम स्विम करने ना जाओ। डू नॉट टू इनटू डीप वाटर, पानी के बहुत अंदर ना जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता होता स्विमिंग पूल का पानी जो है कितना गहरा है, और हमें किसी बड़े के साथ ही ऑलवेज जाना चाहिए, और इसकी हेल्प ज्यादा लेनी चाहिए, बच्चों के लिए कंफर्टेबल होता है। ओके, यस मैम। इसमें बता रहा है इफ समवन गेट हर्ट इन्फॉर्म योर टीचर ऑन ए, मतलब यहाँ पे अडल्ट एट वंस, मतलब यहाँ पे बता रहा है अगर तुम्हें चोट लग जाए तो अपनी टीचर को इन्फॉर्म करोगे। अगर आपको चोट लगती है तो आपको टीचर और अडल्ट यानी बड़े लोगों को एक को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। यस मैम। ओके, अब यहाँ पर फैक्ट आंट के बारे में बताया। आंट किसको मैंने बताया था आपको? चुंटी को। चींटियां। चींटियां। Okay. First ant is the medical help we have before the doctor comes, मतलब फर्स्ट यानी पहला हम मेडिकल, मतलब मेडिकल हेल्प, मेडिकल के हेल्प से ठीक हो जाते हैं डॉक्टर के आने से पहले। ओके, अरीबा, यू नोटेड डाउन योर होमवर्क। सेफ्टी इन द बस और कार, यहां से लेके ऑलवेज वेट इन द लाइन फॉर द बस, यहां से लेके ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ओके, अब क्या करना है, इस पर नंबर डाल लिया करो, 1 2 3 4, ठीक है। जहां ग्रीन ग्रीन डॉट है यहाँ नंबर डालो अलग आगे, ठीक है। ओके मैम। ये हो गए। इसके बाद यहाँ पहले आपको यहाँ से लेके सेफ्टी इन द बस और कार, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक लिखना है एक्सीडेंट तक, ठीक है। उसके बाद लिखा है ओके सेफ्टी, उसके बाद क्या लिखा है, सेफ्टी वाइल स्विमिंग, स्विमिंग का आपको कहाँ लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ वाटर तक आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ब्लू ये ग्रीन डॉट है, तो यहाँ लिखना है 1 2 3, ठीक है। ओके मैम। ये आपको अपनी नोटबुक पे उतारना है और मेरे को ना रीड करके भेजना है, ठीक है। दिस इज ओके योर मैम। होमवर्क। अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी हम अपना एक्सरसाइज करेंगे, तो देयर इज एक्सरसाइज, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट आर सेफ टू प्ले विद, यूज ए रेड सर्कल। अच्छा, यहाँ पर रेड सर्कल लगाना है हमें जो हमारे खेलने के लिए सेफ है। तो सॉफ्ट टॉय के हमारे लिए सेफ है अरीबा? यस मैम। ब्लेड, डेंजर है। सीजर डेंजर। एंड बॉल। सेफ है। गुड, यहाँ तक बिल्कुल सही गया आपका, वेरी गुड। याद रखना मैंने अभी जैसे जैसे नाम लिया उसको वैसे ही लेना है। सॉफ्ट टॉय, टेडी बियर को हम देखो यहाँ बोल रहे हैं सॉफ्ट बॉय, सॉफ्ट टॉय सॉरी, यहाँ हम बोल रहे हैं ब्लेड, एंड यहाँ हम कैंची को बोल रहे हैं सीजर, एंड इसको हम बोल रहे हैं बॉल। ओके, यस मैम। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ड जोड़ना है, तो वॉक ऑन द, इन दोनों में से क्या आएगा बताओ अरीबा? वॉक ऑन द, चलो नेक्स्ट वाला बताओ। नेवर प्ले विद डॉल्स ब्लेड्स। ब्लेड्स। ऐसे ही सारे आंसर दो। वेट इन ए लाइन क्रॉस्ड, या फिर बस ए फॉर, बताओ। बस। धीरे धीरे ना अरीबा आप अपने आप ना रीड किया करो, ठीक है। मैम मैं काफी ट्राई करती हूँ। मेरे सामने रीड किया करो। ओके मैम। अच्छा, ये होता है पेमेंट, ये यहाँ पर है पेमेंट, यानी मैंने क्या बताया था आपको भी लास्ट क्लास में? पेमेंट यानी
पे, नहीं 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 नहीं, फुटपाथ क्या बताया था? फुटपाथ। फुटपाथ मतलब समझते हो ना? यस मैम। हाँ, और रोड तो यहाँ बोल रहा है वॉक ऑन द फुटपाथ पेमेंट और रोड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रोड। वॉक ऑन फुटपाथ, ठीक है। हाँ, सॉरी, पेमेंट। नेवर प्ले विद ब्लेड्स, ठीक है। यहाँ पेमेंट है। मैं जो यहाँ जो, एक मिनट, जो आना है मैं उसको सर्कल कर देती हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। ये डॉल, ये नेवर प्ले विद ब्लेड्स, ये ठीक है। ओके, वेट इन ए लाइन फॉर ए बस, when a person get hurt take him to a doctor, always play in the playground। अरीबा, आपको नोटबुक में लिखना है और इनको याद भी करना है, ठीक है। यस मैम। एंड वर्ड ऑल्सो, मैं आपसे पूछ सकती हूँ पेमेंट, इसमें पेमेंट, ये पेमेंट का मतलब क्या है, तो इसमें बताना है आपको फुटपाथ। और मैं आपसे स्पेलिंग पूछूंगी डॉल की, ब्लेड की, लाइन की, ठीक है। अब हम करने वाले हैं make the correct sentence and for the incorrect sentence sentiment। तो अब यहाँ पर हम सही और गलत, ओके। रन क्रॉस द रोड, रन का मतलब क्या होता है? भागना। क्रॉस का मतलब क्या होता है? पार करना। रोड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो जगह पे चलते हैं, सड़क। हाँ, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? रन क्रॉस द रोड को हिंदी में क्या बोलेंगे? भाग के सड़क पार करना। वाओ, ऐसे ही तुम बना पाओगी अरीबा, ऐसे ही बना पाओगी, जैसे तुमने अभी बना ऐसे ही तो बना पाओगी, ठीक है। थैंक यू। यस मैम। तो बताओ, रन करके क्या हम रोड सही पार करेंगे? ये सही है गलत है? नो मैम, रॉन्ग। रॉन्ग। ओके, अब ये रीड करो। मुझे उम्मीद है अब ये तुम बिल्कुल अच्छा रीड करोगी क्योंकि हमने ये बहुत बार ये स्पेलिंग्स यूज किए। तो बताओ मुझे। डू नॉट हम्म जंप ऑन शेयर्स नो नो नो, चेयर्स चेयर्स एंड डेस्क। डेस्क। ओके, क्या हमें ये चेयर पे और डेस्क पे जो हमारा होता है, क्या उस पे हमें जंप करना चाहिए? नो मैम। तो ये सही चीज है। यहाँ पर हम सैड इसलिए हुए थे क्योंकि इन्होंने बोला था रन क्रॉस द रोड, की सही था तो हमने बोला गलत। अब ये बोल रहा है डू नॉट जंप ऑन द चेयर एंड डेस्क, तो हम ये बोलेंगे कि ये सही है। यस मैम। ओके, ये वाला रीड करो। ओके मैम। इसे छोड़ दो, ये वाला रीड करो। ओके मैम। डू नॉट गो। हाँ हाँ, ALONNE, क्या हुआ? लोन। 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 वाह, बहुत अच्छे। अलोन, लोन फॉर अ तैरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्विम। स्विम, स्पेलिंग देख लो, SWIM, स्विम। तो ये क्या बोल रहा है? डू नॉट गो अलोन, मतलब तुम नहीं जाओ किसी, मतलब अकेले नहीं जाना चाहिए हमें। तो ये इन्होंने सही बोला, हमें अकेले नहीं जाना चाहिए। ओके, अब ये क्या है लास्ट? नेवर। नेवर
मैंने क्या बताया था, जब कोई ड्राइवर कार चलाए तो उसको क्या नहीं करना चाहिए? डिस्टर्ब हाँ द हाँ, DRIVER, ड्राइवर। ड्राइवर। देखा आपकी रीडिंग पहले से कितनी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ना। यहाँ तक तो आपका बहुत अच्छा था, आपको खुद दिख रहा होगा कि आपने कितना अच्छा किया है ना। यस मैम। ओके, paste our drawing picture for the latest 5 things that are the not safe to play or within. ओके, इस जैसे कि ये नोटबुक है आपकी, आपको ना 5 चीजों की या तो ड्राइंग बना लेना, या तो आपने देखा होगा कि स्टेशनरी दुकान पर बहुत सारी मतलब वो मिलती हैं फोटोज वगैरह, अगर कार की लो, बस की लो, है ना। यस मैम। तो इन्होंने बोला है पेस्ट और ड्रॉ, मतलब चाहे आप पेस्ट करो चाहे आप ड्रॉ करो पिक्चर्स को, टू द लेटेस्ट 5 थिंग्स, 5 चीजें दैट आर नॉट सेफ, जो सेफ नहीं है, टू प्ले, हमारे खेलने के लिए, विद इन योर स्क्रैप बुक्स, जो आपकी स्क्रैप्स बुक में है ये सारी चीजें। इनमें से 5 चीजें कौन सी ऐसी है? अब देखो, ये एक चीज में ही कितनी सारी चीजें बता दिया है हम लोगों को, है ना। यस मैम। तो आपको ऐसी 5 चीजें अपनी नोटबुक में या तो ड्रॉ करके लेके आना या फोटो मंगवा के कर देना, ठीक है। अभी हमारी लास्ट मैम एक्टिविटी है। ओके, अभी हमारी लास्ट एक्टिविटी है। ओके, सर्कल द करेक्ट आंसर। ओके, वी शुड ईट जंक फूड, हेल्दी फूड। तो वी शुड ईट हेल्दी फूड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वाला, ये वाला रीड करो, थर्ड वाला। ऑल ऑलवेज ऑलवेज। ऑलवेज चलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? WALK, वॉक वॉक। वॉक ऑन द रोड। ऑन द पेमेंट। ये रोड और पेमेंट, ये जो रेड कलर में लिखा है ना, ये आपको रेड, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये यस आपको मैम। ना, ये आपको ना इसमें बता रखा है कि क्या सही है और क्या गलत। रेड वाला आपको ऑप्शन दे रखा है, तो हमें इसमें से सही गलत बताना है। तो फर्स्ट वाला था हेल्दी फूड, सेकंड वाला है पेमेंट, और इसमें है वी गेट वुड फ्रॉम द फर, एंड we should always disturb the driver, so we should never disturb the driver. Okay, यहाँ पर always भी लिखा है लेकिन ये गलत है। Okay, we have breakfast in the morning. Okay, यस मैम। good. The answer were customs. तो ये आपके सबके आंसर हो गए, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ आगे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ सर्कल्स वाले हैं। मैच इन द करेक्ट क्लोथ विद द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहाँ पर आपको सही से सही जोड़ना है। यहाँ पर जैसे कि स्विमिंग है, तो स्विमिंग में कौन से कपड़े पहनते हैं, स्लीप नाइट में कौन से कपड़े पहनते हैं, बर्थडे में आप कौन से कपड़े पहनोगी, ओके, ज्वाइनिंग में कौन सा कपड़े पहनोगी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मुझे ना आप सर्कल बना के भेजना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा इसको ना, ये फोन पे ही से कर लेना, ऐसे ऐसे जोड़ लेना, ठीक है, और मुझे भेज देना। और अगर आपको नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है मैच का मतलब जोड़ना होता है। मैच द करेक्ट सर्कल, ओ सॉरी क्लोथ विद द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ले लिया। गुड। अब यहाँ हमारा लास्ट आ रहा है, ये है ना, आप होमवर्क में करके आना, आपको होमवर्क ज्यादा हो जाएगा। आप इसको बाद में कर लेना, अभी आपको क्या करना है, ये सारा ना आपको तो लर्न करना है स्पेलिंग्स के साथ, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ सेफ्टी इन द बस और कार से लेके यहाँ तक लिखना है, वाटर तक, और ये जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ पे 1 2 डालना है, ठीक है। देखो, आपने मैम सेफ्टी बस रूल तक आपको जितना आएगा, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बस यहाँ तक डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको,
उसके बाद आप यहाँ गए, सेफ्टी वाली इज स्विमिंग, तो आप यहाँ पर यहाँ से फिर से 1 से शुरू करोगे आप, ठीक है, क्योंकि ये तो दूसरी चीज बता रखी है ना। यस मैम। तो हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है। आपको आपको क्या होमवर्क करना है, देखो ये सारा आप मत करना, ठीक है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए आज काफी हो गया है। आप बस ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स करके मुझे भेज देना। अगर आपने अच्छी तरह किया तो ये सारा आ जाएगा आपको, और ये मैचिंग वाला तो आप कर ही लोगे। और ये जो स्टोरी मैंने लिखने के लिए स्पेलिंग्स याद करने के लिए बोली है, ये कर लेना। और ज्यादा बर्डन मत लेना, यानी टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके मैम। चलो अब हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ओके मैम। बाय। बाय बाय मैम।